तो बच्चों पाठ 5 में हम आज शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय और समास पढ़ेंगे। अब देखिए, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, इनकी हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता परिवर्तन ला देते हैं, अथवा कह सकते हैं कि उनके अर्थ को ही बदल देते हैं। उपसर्ग, अब मान लो कि जैसे उपसर्ग है आपका अ, और हमने लगा दिया उसको ज्ञान में, तो ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज़ है, पढ़े लिखे बहुत ज्ञानी, और अगर हम उसमें अ उपसर्ग लगा दें तो वो अज्ञान कहलाएगा। तो उपसर्ग का अपना अलग महत्व है। उपसर्ग किसी शब्द, वे शब्द या शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। अब जैसे देखिए, आपका दिया हुआ है इसमें, पहले मैं आपको परिभाषा समझा देती हूँ इसकी। उपसर्ग उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के, जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे कार में हम स लगाते हैं, धर्म शब्द में हम अगर धर्म शब्द में अगर हम अ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उसका बिल्कुल विपरीत अर्थ देगा। धर्म में जुड़कर वो अ जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, अधर्म। धर्म का बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल परिवर्तन, धर्म में परिवर्तन कर दिया, अधर्म बन गया। तो ऐसे ही मूल शब्द क्या होते हैं, जैसे धर्म मूल शब्द है, रूट वर्ड्स जिनको कहते हैं रूट वर्ड्स, और ये अ क्या है, उपसर्ग। अब अ उपसर्ग जो है वो मूल शब्द में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ पर आपके उदाहरण दिया हुआ है कि अ, प्र और सर और उप। अब इसमें एक
उपसर्ग दिया हुआ है कार। कार उपसर्ग दिया हुआ है, तो अब इनके साथ जुड़कर क्या बन जाता है वो, अगर अ में कार जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, आकार, और प्र में जोड़ दें तो प्रकार, सर तो सरकार, और ऐसे उप में जोड़ दें तो उपकार। अब कार यहाँ पे मूल शब्द दिया हुआ है, उसमें हमने ये उपसर्ग जोड़ दिए तो कितना परिवर्तन नए शब्द बन गए। अ में कार जोड़ दिया आकार बन गया, प्र उपसर्ग में कार जोड़ दिया तो प्रकार बन गया, सर में कार जोड़ दिया तो सरकार बन गया, और उप में जोड़ दिया तो उपकार बन गया। तो देखिए ये वो शब्दांश हैं, शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। चार प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। अब ये देखिए संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, संस्कृत के जो उपसर्ग हैं। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग जो हिंदी भाषा से आए हैं। तीसरा है आपका उर्दू फारसी के उपसर्ग। और चौथे हैं आपके संस्कृत के कुछ अव्यय, संस्कृत के कुछ अव्यय। अव्यय अविकारी शब्द जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए संस्कृत के उपसर्ग दिए हुए हैं यहाँ पर। संस्कृत के उपसर्ग। अब यहाँ पे देखिए उपसर्ग दिया हुआ है और उसके अर्थ दिए गए हैं, और उन उपसर्गों का प्रयोग करके जो शब्द हैं शब्दांश, उनका प्रयोग करके आप कौन कौन से नए शब्द बना सकते हो। अब जैसे संस्कृत का अ उपसर्ग है, आ का अर्थ क्या होता है, हीन या निषेध, या निषेध मना करने के अर्थ में भी ले सकते हैं उसको। और इसके शब्द क्या बनते हैं, जैसे अज्ञान, असत्य, अधर्म, अधर्म, अन्याय, और अनीति।
ये नए शब्द हैं। ये संस्कृत का उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है हीन या निषेध। अज्ञान, इससे नए शब्द बनते हैं। अज्ञान, असत्य, अधर्म, अनीति। ऐसे ही अप का अर्थ होता है बुरा। अप का अर्थ है बुरा, और या अपूर्ण भी कह सकते हैं इसको, जो पूरा ना हो। अब से बनेगा अपकार, अपकार, अपमान, अपकार, अपमान, अपयश, अपयश, अपहरण। ऐसे ही अगला है जैसे परा। परा का अर्थ है विपरीत, विपरीत या अनादर। अब इससे बनेगा जैसे पराजय, पराक्रम, परा में, जय में परा लगा दिया तो पराजय, पराक्रम, पराभाव और परावर्तन। ऐसे ही प्र अधिक, अर्थ है इसका अधिक या ऊपर। अब प्र से बनेगा प्रबल, प्रबल, अधिक बल, प्रयोग, प्रयास और प्रमाण, प्रभाव। ऐसे ही आप इन संस्कृत के उपसर्गों को जोड़कर अन्य शब्द बना सकते हैं, पर सार्थक शब्द ही होने चाहिए, निरर्थक शब्दों में नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही है प्रति। प्रति का क्या अर्थ है? प्रति का अर्थ है हरेक, हरेक या सामने, और इसका अर्थ विपरीत भी है। अब इनका प्रयोग करके क्या बनेगा देखिए, जैसे प्रत्येक, प्रत्येक, हरेक, प्रतिपल, हर पल, प्रतिक्षण, हर क्षण, और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष सामने। और प्रतिमूल। ऐसे ही ये संस्कृत के उपसर्ग मैंने आपको थोड़े से यहाँ पर समझा दिए। अब देखिए दूसरा है आपका हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्ग भी उसी प्रकार है कि उनका उपसर्ग कौन से हैं, उनका क्या अर्थ है और उनसे नए शब्द क्या बन सकते हैं। अब देखिए उपसर्ग, उनके अर्थ और नए शब्द। उपसर्ग पहला हमने
बुक में से लेते हैं अध। अध का क्या अर्थ हुआ? आधा। अध का अर्थ है आधा। अब अध से होगा अधपका। अब अधपका, अध का क्या मतलब है? आधा, जो आधा ही पका हो, है ना। अध जला, अध जला जो आधा ही जला हो। और अध खिला, जो आधा ही खिला हो, फूल। अधमरा, अधमरा मार मार के उसको अधमरा कर देते हैं, अधमरा आधा ही मरा। फिर ऐसे ही कु, दूसरा है उसका कु। कु का अर्थ होता है बुरा। कु का अर्थ यहाँ पर बुरा का अर्थ बुरा है। तो कु से क्या बनेगा? कुसंग। कु का अर्थ है बुरा और संग माने साथ, जिसका साथ बुरा हो वो कुसंग। कुरूप, बहुत ही जिसका बुरा रूप हो वो कुरूप। और कुचाल, जिसकी चाल ही बुरी हो। और कुमति, मति यानी बुद्धि, जिसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो। मति मीन्स बुद्धि, दिमाग। अब ऐसे ही तीसरा है आपका भर। भर का क्या अर्थ है? पूरा। जैसे भर पेट, कुछ मनपसंद खाना बनता है तो भर पेट खा लेते हो, पूरा भर के। कहीं दावत में जाते हो तो भर पेट जीम लेते हैं, है ना, पूरा। और ऐसे ही भरमार, ऐसे ही भरसक, पूरा जो प्रयत्न करें, भरसक प्रयत्न करें। और भरपूर, खेलने में भी भरपूर चाहिए ना, पूरा। खेलकूद बच्चों को बराबर चाहिए, पूरा, उसमें बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करते एक दिन की भी। फिर नी, नी का अर्थ किस में आएगा? नहीं के अर्थ में। अर्थ इसका है नी का नहीं। तो अगर नी ठल्ला, खाली बैठे रहते हैं, जो जिनके पास कोई भी काम नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता, ठाले बैठे रहते हैं, तो निठल्ला। और जिसके पास कोई हथियार ना हो, निहत्था। फिर निकम्मा, जिसके पास कोई भी काम नहीं होता है, बिना काम के निकम्मा। और जो डरता नहीं है बिल्कुल, वो कैसा हो जाता है? निडर, जो बिल्कुल डरता ही नहीं है किसी से। ऐसे ही एक और है इसमें उन। उन एक कम, उनका अर्थ है एक कम। जैसे 59, 60 में एक कम, 59। ऐसे ही 29, 30 में एक कम। 49, 50 में एक कम। 69, 70 में एक कम। तो ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हमने पढ़े, और ये हिंदी के। ऐसे तो कोई भी इतने कठिन नहीं है, अगर पढ़ें तो सब कुछ आसान हो जाता है, पर पढ़ना तो पड़ता ही है उसके लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे उर्दू के या फारसी के उपसर्ग।
उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। अब उपसर्ग देखते हैं इसमें। अर्थ और नए शब्द। अब उर्दू के उपसर्ग देखिए। कम, कम मीन्स का अर्थ है थोड़ा या हीन। कम, थोड़ा या हीन। जैसे कमजोर, कमजोर है। कम खर्च, कम उम्र, जिसकी उम्र कम हो। कम अक्ल, जिसकी अक्ल, दिमाग ही कम हो, कम अक्ल। ऐसे ही दूसरा है इनका हम। हम का अर्थ है साथ। और जैसे हम सफ़र, हम शक्ल। हम शक्ल के बारे में तो सुना ही होगा, जिसकी शक्ल एक जैसी हो। हम जोली, साथ के हों जो। हमराज, ऐसे ही। अगला देखेंगे बद। बद का अर्थ है बुरे के अर्थ में। अर्थ है इसका बुरा। जैसे बदतमीज, बदतमीज, जिसे तमीज ही ना हो। बदसूरत, बदसूरत, बदकिस्मत, जिसकी किस्मत ही बुरी हो। और बदबू, ये आपके उर्दू के उपसर्ग हैं। ऐसे ही ला, ला का अर्थ होता है बिना। बिना या इसके शब्द हैं जैसे लाइलाज, लाइलाज जिसका कोई इलाज ही ना हो। लाजवाब, बिना जवाब के। लापरवाह, जिसकी कोई लापरवाही नहीं, जिसकी कोई परवाह ही ना हो। लापता, जिसका कोई पता ना हो। ऐसे ही गैर, गैर को अर्थ है बिना। इसका भी बिना के अर्थ में, जैसे गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, बिना किसी जिम्मेदारी के। गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, गैर हाजिर। और गैर कानूनी, जो कानून के बिना हो।
गैर कानूनी। अब देखिए इसमें खुश, खुश भी है। अब खुश का क्या अर्थ है? अच्छा। खुश नसीब, खुश नसीब, जिसका नसीब बहुत अच्छा हो। खुश दिल, जिसका दिल बहुत अच्छा हो। खुशबू, जिसकी खुशबू अच्छी हो। ये आपके उर्दू फारसी के उपसर्ग हो गए। अब हम देखते हैं संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के कुछ अव्यय हैं यहाँ पर जो कि उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं। अब देखिए इसमें उपसर्ग, अर्थ और नए शब्द। उपसर्ग है इसमें सत। सत तो सभी जानते हैं, सत मीन्स अच्छा। सत्कर्म, सबसे पहला सत्कर्म, सत्कार, सत्संग, अच्छे लोगों का संग, और सज्जन, सत प्लस जन, सज्जन। दूसरा है आपका चिर। चिर बहुत समय, बहुत समय, इसका चिर का अर्थ है बहुत समय पुराना। जैसे चिरायु, चिरंजीव, चिरकाल, लंबे समय तक। ऐसे ही और भी वर्ड बन सकते हैं, जैसे चिरस्थायी, बहुत लंबे समय तक रहने वाला। फिर है पुनः, ये संस्कृत के अव्यय के रूप में है पुनः। फिर पुनर्जन्म, सुना होगा आपने इसके बारे में। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म है पुनर्निर्माण, दोबारा जन्म लेना, और पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण, पुनर्मिलन, दोबारा से बनाना उसको, पुनर्मिलन, दोबारा से मिलना, ये पुनः का हो गया। अब आपके ऐसे ही अंतर और सहित में दिए हुए हैं। इस पे जैसे अंतर से अंतरात्मा, अंदर की आत्मा, अंतःकरण, हृदय के लिए कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय, और सहित में जैसे सहर्ष, हर्ष के साथ, सकुशल, कुशलता के साथ, सजल, जल के साथ। तो अब हम बच्चों, अब आपने पढ़े उपसर्ग, हमने 4 प्रकार के उपसर्ग पढ़े। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। अब हम प्रत्यय पढ़ेंगे।